जय श्री कृष्ण स्टूडेंट। आज की जो वीडियो है वो आपकी फॉर्मेट की है कि सभी फॉर्मेट को आप किस तरह से बनाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम। जो जनरल का जो फॉर्मेट होता है वो आपका आपका डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। तो सिंपल सा है, इसकी तो मैंने बहुत सारी वीडियो बना रखी है, आप उसमें भी देख सकते हैं। परचेज बुक का जो फॉर्मेट होता है वो आपका डेट होती है, पर्टिकुलर होता है, इनवॉइस नंबर होता है, अमाउंट में डिटेल अमाउंट होती है, नेट अमाउंट होती है। डिटेल मतलब आपने एक ही कस्टमर से बहुत सारी चीज़ें, एक ही व्यापारी से आपने बहुत सारी चीज़ें लिखी है तो वो यहाँ पे डिटेल में आती है। अगर उसने डिस्काउंट दिया तो वो डिस्काउंट भी यहाँ पर आता है। एडलेस करने के बाद में हम नेट अमाउंट में लिखते हैं। परचेज बुक जो हम बनाते हैं वो हम किस लिए बनाते हैं? अगर हम उधार माल क्रय करते हैं तो हम परचेज बुक बनाते हैं। यदि हम कैश खरीदते हैं तो हम परचेज बुक नहीं बनाते हैं, वो हम कैश में लिख देते हैं। और इसके लास्ट में, क्योंकि परचेज का नेचर जो होता है डेबिट होता है, तो इसके लास्ट में हम डेबिट लिखते हैं परचेज की जो अमाउंट होती है टोटल। नेक्स्ट आपका है सेल्स। तो सेल्स जो होता है, सेल्स बुक जो होती है उसमें हम उधार जो सेल करते हैं, बेचते हैं, उसकी एंट्री करते हैं। यहाँ पे भी हम डेट, पर्टिकुलर, इनवॉइस नंबर, अमाउंट, डिटेल अमाउंट और नेट अमाउंट लिखते हैं। इसका जो इनवॉइस नंबर जो होता है वो आपको सब में दिया होता है। डिटेल अमाउंट में मैंने आपको बताया कि यहाँ पे आप अगर डिस्काउंट होता है तो डिस्काउंट को लेस कर या फिर कोई ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, जो कैश तो होता ही नहीं, ट्रेड डिस्काउंट होता है तो उसको हम लेस कर देते हैं, नेट अमाउंट हम लिख देते हैं। नेक्स्ट आपके है इसी तरह से परचेस रिटर्न बुक। यदि किसी को माल हमने खरीदा है और खरीदा हुआ माल हमने वापस उसको रिटर्न कर दिया है तब हम बनाते हैं परचेस रिटर्न बुक। तो इसमें तो इनवॉइस नंबर बनता है, लेकिन इसमें डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट, डिटेल, नेट वो तो एज इट इज होता है। बस यहाँ पर इनवॉइस नंबर की जगह डेबिट, क्रेडिट नोट हो जाता है। परचेस रिटर्न बुक का क्या नेचर होता है? क्रेडिट होता है। तो जो हम आंसर आता है उसको परचेस रिटर्न क्रेडिट कर लिखते हैं। नेक्स्ट आपकी है सेल्स रिटर्न बुक। सेल्स रिटर्न बुक जैसे आपने परचेस रिटर्न बुक बनाई एज इट इज वैसी होती है। डेट, पर्टिकुलर, डेबिट, क्रेडिट नोट, देन अमाउंट। इसमें आपका डिटेल और अमाउंट, डेबिट क्रेडिट नोट जिस तरह से इसमें था उसी तरह से इसमें होता है। इसमें जैसे परचेस रिटर्न क्रेडिट करते हैं तो सेल्स रिटर्न, यहाँ पर जब आप नेट आंसर लिखते हैं तो सेल्स रिटर्न डेबिट कर देते हैं। ये आपकी 4 बुकें कंप्लीट हो जाती है, परचेस, सेल्स, देन परचेस रिटर्न और सेल्स रिटर्न। नेक्स्ट आपकी है प्रॉपर जनरल बहुत ही इंपॉर्टेंट एंट्री होती है। और किसमें प्रॉपर जनरल, मुख्य जनरल, हिंदी में इसको बोलते हैं मुख्य जनरल। तो कब ये एंट्री की जाती है? जब हमको सारी एंट्रियाँ करने के लिए दी जाती है और सारी मिक्स अकाउंट बनाने के लिए कहा जाता है तब हम इस एंट्री को करते हैं। तो ये एंट्री जो होती है इसमें किस किस की एंट्री होती है? प्रॉपर जनरल। जैसे परचेस बुक जो होता है वो परचेस में आ जाती है, सेल्स वाली सेल्स में आ जाती है, परचेस रिटर्न में आ जाती है, सेल्स रिटर्न में आ जाती है। अदरवाइज उसके अलावा जो एंट्रियाँ होती है वो आपकी मुख्य जनरल में जाती है। तो कौन कौन सी एंट्रियाँ जो होती है वो आपकी प्रॉपर जनरल में जाती है, वो स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट जो ओपनिंग एंट्री होती है, ओपनिंग वाली एंट्री जो आप करते हैं स्टार्ट बिजनेस में, कैश, मशीनरी, फर्नीचर अकाउंट, डेबिट टू कैपिटल। तो ये वाली एंट्री जो होती है वो आपकी मुख्य जनरल में जाती है, प्रॉपर जनरल में जाती है। नेक्स्ट आपकी जो क्लोजिंग एंट्री होती है, क्लोजिंग एंट्री अभी इसमें आपकी जनरल में नहीं है, लेकिन आपको वापस जब लेजर करेंगे आप तो उसमें क्लोजिंग एंट्री होती है। तो क्लोजिंग एंट्री क्या होती है वो हम लेजर पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। वो ट्रेडिंग अकाउंट और P&L में यदि हम ट्रांसफर करते हैं तो वो क्लोजिंग एंट्री होती है। उस क्लोजिंग एंट्री को हम प्रॉपर जनरल में लिखते हैं। तो आपके प्रॉपर जनरल में फर्स्ट तो ये वाली एंट्री ज़्यादा आती है, तो इसको आप अच्छे से देखें। देन ट्रांसफर वाली एंट्री, तो ट्रांसफर वाली कैसे? परचेस रिटर्न को परचेस में ट्रांसफर करने वाली और सेल्स रिटर्न को सेल्स में ट्रांसफर करने वाली। नेक्स्ट आपकी है ड्राइंग को कैपिटल में ट्रांसफर करने वाली। ये तीनों जो एंट्रियाँ होती हैं ये ट्रांसफर वाली एंट्री होती है, ये आपकी प्रॉपर जनरल में आती है। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर जनरल में आपके आते हैं एडजस्टमेंट वाली एंट्री। एडजस्टमेंट में आपके आउटस्टैंडिंग एडजस्टमेंट, प्रीपेड, एक्रूड और भी जो भी एडजस्टमेंट होती है, एडजस्टमेंट वाली सारी एंट्रियाँ आपकी
प्रॉपर जनरल में आती है। आउटस्टैंडिंग आपको पता है, बकाया, प्रीपेड आपने पहले से दे दिया, नहीं पता तो आप प्रीवियस वाली वीडियो देखना, आपको पता चल जाएगी, उसकी पूरी हिंदी में डिटेल है। देन उपार्जित, तो एक्रूड आपने कमा लिया है, आपको प्राप्त नहीं हुआ, इस तरह से। नेक्स्ट आपकी है, ये आपकी फोर्थ हो गई कि ये चीज़ें आती है। नेक्स्ट आपकी है विविध एंट्रियाँ, बहुत सारी जो एंट्रियाँ होती है जो आपकी जिनके लिए अकाउंट नहीं बने होते, तो वो एंट्रियाँ भी प्रॉपर जनरल में आती है। कौन सी? तो फर्स्ट तो आपकी संपत्ति का उधार क्रय और विक्रय। यदि आपने मशीनरी या कुछ भी फर्नीचर, कोई भी असेट्स खरीदी है और वो आपने उधार खरीदी है, तो असेट्स को तो आप परचेस में नहीं लिख सकते हो और सेल्स में भी नहीं लिख सकते हो, क्योंकि वो आपकी संपत्ति है। तो उसके लिए आप प्रॉपर जनरल में उसको लिखोगे, आप उधार क्रय को प्रॉपर जनरल में लिखते हैं असेट से रिलेटेड। नेक्स्ट है आपका माल, यदि चोरी हो गया या माल दान में दे दिया या माल क्या अग्नि में नष्ट हो गया, ड्राइंग वाली एंट्री, निजी उपयोग वाली। देन माल नमूने के रूप में बांट दिया। और अशोध्य ऋण, अशोध्य ऋण मतलब बेड डेप्ट, इसको अच्छे से समझते हैं, इंग्लिश में आपका अच्छे से क्लियर होगा। लॉस बाय थिफ, यदि चोर ने चुरा लिया है। लॉस बाय फायर, यदि अग्नि में नष्ट हो गया है। चैरिटी, दान में दे दिया आपने, फ्री सिंपल के रूप में दे दिया है। देन ड्राइंग, आपने पर्सनल उपयोग के लिए निकाल लिया है। देन बेड डेप्ट, आपका पैसा डूब गया है। तो ये सारी एंट्रियां भी आपकी कहाँ पर आएगी? प्रॉपर जनरल में। तो ये आपके जनरल की जो सारी अकाउंट थे वो आपके क्लियर होते हैं कि कौन कौन से अकाउंट आपके बनते हैं और किस किस में हम कौन कौन से अकाउंट बनाते हैं, किस में कौन से एंट्री करते हैं। तो अपने प्रॉपर जनरल सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से देख लें। इसके बाद में आप प्रॉपर जनरल करेंगे तो आपकी प्रॉपर जनरल की एंट्री सारी राइट होगी। ओके, आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जनों को ये वीडियो मिले। ओके, थैंक यू।